तो फ्रेंड्स ये था हमारा 7 दिन का व्लॉग जो हमने शूट किया था। और उस टाइम तो भाभी गई भी नहीं थी हॉस्पिटल में। ये बात दोनों डब्बा और फनी कह रहे हैं व्लॉग के लास्ट में, जब वो आके पंचायत कर रहे हैं। और यही बात हमने कल के व्लॉग में कही थी कि जब जनाब आते हैं अकीके पे तो जनाब तो इनके ससुर को सलाम करते हैं और साथ में गले मिलते हैं, लेकिन पीछे से आवाज आती है और वो मैडम की आवाज थी जो सलाम करती हैं। तो जैसा कि हमने कहा था वो मैडम ही थी। और मैंने यही सवाल जो आप लोगों से भी किया था कि मेरा शक है या सचमुच में ये मैडम ने ही किया था, क्योंकि जनाब तो 2 शॉट के लिए दिखाई दिए लेकिन मैडम कहीं पे भी दिखाई नहीं दी थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैडम अगर घर पे रहो और इनके हकीकी में ना आए। तो चलिए बताते हैं सारी बात, बने रहिए हमारे साथ। इन्होंने और क्या क्या व्लॉग के अंदर पचका किया, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो देखिए, मैं तो पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैडम इनके हकीकी में गई थी, लेकिन इन्होंने एक शॉट भी मैडम का नहीं दिखाया है। आई एम नॉट सेइंग कि इसने नहीं दिखाया, ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। मैडम की बीमारी की हाइप को बराबर बनाए रखने के लिए इन्होंने एक शॉट भी उनका नहीं दिखाया है। और सर्टेनली मैडम ने कम से कम वो बिरयानी नहीं खाई होगी जो टब से खिलाई जा रही थी, जो कि इसने पेडिक्योर में अपना यूज किया था। अच्छा, एक बात और बताएं, कल हमने इसके ऊपर बात कर ली थी कि मेरे को एक ऐसा कमेंट मिला जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि ऐसा नहीं है, वो प्लास्टिक का बर्तन जरूर है लेकिन वो इन्होंने साफ करके धो करके और तब जाके इस तरह से खाने में यूज किया होगा। भाई कितने गंदे लोग हैं इसके व्यूअर्स भी और इसके सब्सक्राइबर भी, जो इस तरह की बातें कैसे लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए, मैं उन व्यूअर्स को ही जवाब दे रहा हूँ कि क्या वो टॉयलेट का बर्तन भी कल को यूज कर लेंगे धोकर साफ करके? भाई शर्म आनी चाहिए। पहले गलती और उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। भैया फॉलोवर हो तो डब्बा के फॉलोवर, वो उसकी सब बातों को जायज मांगते हैं, लगता है दिमाग तो है ही नहीं। अब देखिए डब्बा ने अपने व्लॉग की भूमिका कैसे बांधी। कह रही है कि हमारे इस व्लॉग के बाद में, यानी हकीके के बाद में, भाभी जो है एडमिट होने के लिए चली गई और उनका ऑपरेशन हो गया। और अब तो आपने भैया का भी सुन लिया है कि वो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है अब। और वो पूरा वीक हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कहाँ मुश्किल था भाई, कभी दिखाया कभी स्टोरी डाली। पूरे इस एक हफ्ते के अंदर एक भी स्टोरी डाली तुमने? क्या भाभी के नाम से कुरान खानी कराई? क्या जब वो ऑपरेशन के लिए गई तो यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए बैठा था? घर के अंदर नहीं बैठा था। जिस तरह से ये 7 दिन तक लगातार क्लिपिंग शूट की गई है अपना व्लॉग बनाने के लिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम खुशियां नहीं मना रहे हैं। पूरे 7 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब इन्होंने कैमरा ना उठाया हो। कैमरा उठाया और शूट किया है। खुशी मनाने में कसर क्या रहेगी भाई? आपने कुरान खानी करा ली, सबको बुला लिया, यहाँ तक कि मौधा के पता नहीं कितने लोगों को बुला लिया। वो रात को सोए भी यहाँ पे हैं, गद्दर वद्दर नीचे पड़े हुए हैं। लोगों में मिठाई बांटी जाती है, तुमने मिठाई भी मंगवा ली और इतने सारे डिब्बे जो है वो इधर उधर बांटे भी हैं। तुम्हारे केक भी कट रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है? घर के अंदर सारे के सारा खुशी का माहौल है। सब लोग जो एक दूसरे से इस तरह से ही बात कर रहे हैं। कोई भाभी का नाम नहीं ले रहा, कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। यहाँ तक कि अम्मी या ये बड़ी बड़ी जो औरतें घूमती रहती हैं, ये एक बार भी जिक्र करती हुई नहीं दिखाई दी। सबके सब बेशर्मों की तरह लगे हुए थे और लास्ट में आके ये कहना बैठ जाते हैं कि हमें तो दुख था और वो टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत परेशानी भरा था। भाई हमें इनकी इसकी खुशी मनाने से इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ तो रहो, या तो खुशी मनाओ या फिर दुख मनाओ। लेकिन ये क्या पूरी की पूरी खुशी मना ली, फिर कहते हैं हमने खुशी नहीं मनाई। बस एक जो वॉल पे डेकोरेशन ये कराते हैं, एक वही रह गया था। उसके अलावा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इन्होंने यहाँ पे ना की हो। मिठाई भी आ रही हैं और लड्डू भी आ रहे हैं और रसगुल्ले भी आ रहे हैं और सालियों से मजाक भी हो रहा है। यहाँ तक कि अपना जो छोटा भाई आया, भाई भाई कहेंगे, जो बुआ के यहाँ का लड़का है, यानी बुआ का लड़का है, वो भी इनका भाई हुआ ना, फैजल, जिसको ये बार बार विनोद कह रहा है, जिसकी इसने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इसीलिए कहते हैं जो छोटे आदमी होते हैं ना, उनको कभी भी इस तरह का तरीका नहीं आता, ये लिहाज नहीं आती या फिर मैनर्स नहीं आती है। लोगों के पास 4 पैसे आ जाएं फिर देखो वो कितना इतराते हैं। अपने ही संगी साथियों को ऐसे जलील करते हैं जैसे ये अपने भाई को जलील कर रहा था। जब पता है वो कमाता नहीं है, अभी पढ़ रहा है, इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आया है, नौकरी के लिए यहाँ पर आया है, फिर भी उसको बार बार जलील कर रहा है कि तू क्या लेकर आया है, तू क्या लेकर आया, तू तो गिफ्ट लेकर आ ही नहीं सकता, ये गिफ्ट तेरा हो ही नहीं सकता। बार बार कपड़े निकाल के दिखा रहा है कि जो सबसे अच्छा वाला कपड़ा है वो मैंने पसंद किया है, मैं लेकर आया हूँ। पर ये बेशरम उसको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे
खिसिया जाता है ना जब आदमी बहुत ज्यादा, तब वो उसकी हालत हो जाती है। और व्लॉग शूट हो रहा है, अब वो कहे तो क्या कहे, क्या अपने घर आए हुए आदमी की इस तरह की बेइज्जती की जाती है। गुटकू उस्ताद तुम बताओ तुमने क्या किया है? तुमने तो ये बच्चा तक पैदा नहीं कर पाए, तुम ये भी बीवी की कमाई से किए हुए IVF के सारे पैसे से हुआ है, वरना लेके घूमते रहते वाइफ को, कहाँ पर रहते, गंडे ताबीज वालों के पास में और मौलवी तो के पास में, इन सब के पास लेके घूमते रहते। आज तक अपनी कमाई में कुछ किया है जो इस तरह से सवाल पूछ रहे हो? नेट पे जाके देख ले, गूगल से पूछ, तेरे घर में एलेक्सा भी है, उससे भी जाके पूछे रेस्टोरेंट किसका है, साफ बताएगी वो डब्बा का है। भाई कुछ भी कह लो, सारी प्रॉपर्टी जो है डब्बा के नाम ही। ये कितना ही दम भरता रहे, लेकिन बदतमीजी में पूरा आ गया है। जहां उस भाई की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी, साथ साथ इन छोटी लड़कियों को भी नहीं छेड़ा। उनसे जब मिठाई के लिए कहने लगा कि कौन सी मिठाई खाओगी, और शहर ने मांग ली काजू कतली, तो भैया कहता है तुम तो मिठाई महंगी महंगी खाते हो, हम तो ये वाली खाते हैं बालूशाही। तेरी औकात ही इतनी है कि बालूशाही खाएगा? कभी जिंदगी में खाई है ये सब? जब वहां मौधा में था। इस लैंग्वेज में बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इन छोटे बच्चों को पैसे का, इन सब का रौब दिखाने का मतलब क्या है? अपनी कमाई की लेकर आया, अपने पैसे से लेकर आया, इतनी सारी जो मिठाई लेकर आया, किस तरह से बच्चों से बात कर रहा है? इसे ही कह देते हैं कि इस तरह के आदमी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो वो किस तरह से इतराने लगता है और कितना घमंडी और कितना बदतमीज इंसान बन जाता है। डब्बा ने सोचा होगा कि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे कि हम सारे के सारा पूरा व्लॉग अपना दिखा दिया, लास्ट में आइए ये जिक्र करने के लिए कि हम तो कितने फिक्रमंद हैं अपनी भाभी के लिए और हमें कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, हमारा पूरा हफ्ता कितना बुरा बीता है। वो तो तुम्हारे 7 दिन के व्लॉगों से लगता है। अगर एक दिन भी बैठकर सभी औरतों ने भाभी के लिए दुआ की होती, कुछ पढ़ा होता, या किसी बच्चे को या सबको बुलाया होता कुरान खानी या ऐसा किसी करने के लिए, या यासीन शरीफ वगैरह पढ़ी होती, तो ये 101% उसका शॉट जरूर लेकर रखती। ये वो है कि बस ख्वाबों में ही परेशान होते हैं, वैसे इनके सब हंसी ठट्टे मजाक सब कुछ चलता रहता है। भाई उसका तो जिम जाना नहीं रुकता। एक बार भी क्या इसने व्लॉग में या कभी भी ये कहा कि मैं जो भाभी को देखने वहां गया था, मैं भैया के लिए ये करने गया था? नहीं। इसको अपनी बीवी की गुलामी से फुर्सत मिले तो ये किसी और को जाकर देखे। सच पूछो तो ये अपडेट भी नहीं देना चाहते, अपडेट के लिए भी नाम ले देते हैं, भैया ने तो आके बता दिया है तो अब हम क्या बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से भाभी ICU से बाहर आ चुकी हैं। ये तो तुम्हारा बहुत पुराना आलाप हो गया कि जब भी कोई बात हो जाए कि दुआ करो दुआ करो दुआ करो। तुमने कब कितनी दुआ करी, कब की दुआ, उसका सबूत कहाँ है? सबसे तो मांगते हो, अपना भी तो दिखाओ। और घूम फिर कर भूमिका बंद गई। आओ आगे अपने व्लॉग पर कि हमने भी 7 दिन के लिए जो शूट किया था वो एक व्लॉग के रूप में आपको आज डाल दिया है। आप लोग जो इंतजार करते रहते हैं, अपडेट के लिए इंतजार करते रहते हैं कि भाई क्या अपडेट है क्या अपडेट है, पर कुछ भी ऐसा मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो 7 दिन का जैसा भी था ये हमने डाल दिया, मतलब 7 दिन बराबर इसको ये याद रहा कि कब कौन सी चीज़ शूट करनी है और उसको शूट करके अपने पास रखा। फ्रेंड्स जो है कल ईद है और हमारे लिए तो ये स्पेशल ईद है। स्पेशल ईद है तो ज़रूर जो है शूट करके रखोगे और एक और व्लॉग डालोगे। हम जो है ऐसे ईद नहीं मना सकते क्योंकि भैया भाभी नहीं है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। लोग कुछ ना कहें तो इसका अच्छा तरीका क्या रहता है, बच्चा बन जाओ। तो कह रही है कि हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा, आपको हम कैसे समझाएं हमें सब समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रही हो और क्या कर रही हो, तुम्हारी जुबान क्या कह रही है, लेकिन तुम कर क्या रही हो वो सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि हर खुशी को बड़े ग्रैंड लेवल पे जो है सेलिब्रेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जरूरी काम था वही किया। भैया मैं कितनी बार कह चुका हूँ, अकीका जो है एक सुन्नत है, फर्ज नहीं है। सुन्नत होते हुए भी ये कहा गया है कि अगर माँ बाप की हालत जो है उसको इजाज़त देती है तो वो ये कर सकते हैं, या परिवार में या घर में कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ गई है तो फिर आप इसको आगे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों ने किया, यानी इन्होंने फैसला किया कि नहीं हम बिना भाई और भाभी के हकीका करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रैंड हकीका करें या छोटा हकीका करें, लेकिन कम से कम हकीका एक ऐसी चीज़ होती है कि जो फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं सबको मिला के किया जाता है और उनकी खुशी के साथ में किया जाता है। पता नहीं लोग जो ना कैसे कैसे या कैसे किया जाए, छोटा किया जाए, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। हाँ भैया
तुम बिल्कुल भी समझा नहीं पा रहे, लेकिन लोग अच्छी तरह समझते हैं कि तुमने क्या किया है और किस तरह से किया है, और फिर लास्ट में आके उसकी खाना पूर्ति करने के लिए लास्ट में आकर बैठ गए हो। फनी क्या कह रहा है, खुशियां परिवार के फैमिली के साथ में अच्छी लगती है, खुद कह रहा है, क्योंकि भाई अच्छा अच्छा बोलने में जाता क्या है। और अब जब इतना कर दिया है तो अगली उसको फिक्र हो रही है बंदी को कि नाम रिवील जो कैसे करना है, और पहले ही बच्चों ने प्रोग्राम बना रखा है, और वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को करने दो, बच्चों का मन मत रोको। मतलब बच्चों का नाम लेके ये एक और व्लॉग बनाने को तैयार है नेम रिवील करने का, क्योंकि उसको दुख ये हो रहा है कि अभी तो भाभी आ भी जाएगी तब भी वो इस तरह से मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसको इन्फेक्शन वगैरह का डर रहेगा, तो वो इस तरह से इनके साथ में आ नहीं पाएगी। इतना रुकना ना 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 ना, इसके लिए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसको। और क्या कहा था इसने कि आपको अपडेट देनी थी। अरे अपडेट तो तुम 2 लाइन की एक कम्युनिटी लगा के भी दे सकती हो। किसने कहा तुमसे, किसने मना किया? वो 2 लाइन की कम्युनिटी डालने में कौन सा रूल ब्रेक हो जाएगा? गुटकू के ये डायलॉग तो भाई क्या कहें, कहीं पे फ्रेम करके रख लो कि भाई हर माँ जो है बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डब्बा जो है बहुत ख्याल रख रही है, रातों का उसका ख्याल रखती है। क्यों आज तेरे को याद आ गई माँ की? अरे गुटकू, सबसे ज्यादा गालियां तो इसी बात के ऊपर पड़ती है कि क्यों करके तू अपनी माँ को छोड़कर यहाँ भाग कर चला आया। यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि बिजनेस मरा जा रहा था या क्या हो रहा था, वहां पे भी बिजनेस हो सकता था। कानपुर कितनी दूर पड़ता है, इतना बड़ा शहर है, इतना बिजनेस चलता है, किसी पॉश एरिया में रेस्टोरेंट खोलो, शॉप खोलो, कुछ भी कर सकते हो। पर नहीं, बीवी की गुलामी करने में सबसे आगे है, उसकी चापलूसी करने में सबसे आगे है। थार चाहिए ना, अगर बीवी की चापलूसी नहीं करेगा तो ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? क्या बोल रहा है कि हर 2 घंटे में उठ उठ के फीड कराना। भाई क्या बात है, पूरी सारी माओ को मेरा सलाम। उस माँ में तेरी माँ भी है, उसने भी तेरे को ऐसी 2-2 घंटे में फीड कराया होगा, क्या ऐसा नहीं किया होगा? आज भी उसकी सारी जवानी वापस आ गई है। वो पोते को देख के इतना खुश है, इतना खुश है कि हर काम वो बड़ी खुशी खुशी कर रही है, भाग भाग के कर रही है, और इसको चूम रही है जैसे इसने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया हो। बीवी के पैसों पे आईवीएफ करा के और ये सब ले आया है, और भाई इसको भी सलाम कर रहा है। हाँ, कर ले भाई, सलाम कर ले। कहाँ है पैर, कहाँ है देख लेना, कहाँ पे किस तरफ है, उन पैरों को चूम ले। अरे अपनी माँ के पैर जाके चूम जिसके नीचे जन्नत बताई गई है। अभी तो मियाँ जी शुरुआत हुई है, अभी तो माँ बाप बने हो, अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि माँ के क्या फर्ज होते हैं, बाप के क्या फर्ज होते हैं, और किस तरीके से माँ और बाप अपने बच्चे को कितने प्रॉब्लम के साथ में पालते हैं। यही दोनों जो गुणगान करने के लिए आए हैं यहाँ पर, माँ की कितना रुतबा है, बाप का कितना रुतबा है, किस तरीके से पाला जाता है, इस सब के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यही वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि परात में वो जो टब है, टब में खाना खिलाने को भी तैयार हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मुंबई में रह रहे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, इतना भी नहीं है कि जो अगर कोई मेहमान आया हुआ होता है या बाकी लोग आए हुए होते हैं तो उसके लिए कुछ क्रॉकरी मंगाई जाती है, कुछ प्लेट होती हैं। आपके यहाँ क्रॉकरी सेट होगा, उस क्रॉकरी सेट में कुछ डोंगे होंगे, उसके अंदर राइस प्लेट होगी। शादी ब्याह में जाते हैं तो वो भी पतीला सामने नहीं रख देते हैं, वो भी राइस प्लेट वगैरह इन सब चीज में करके रख देते हैं, जहाँ से लोग अपने आप ही ले लेके खाते हैं। क्या सचमुच में इन्होंने पूरे मुंबई में ये सब चीजें खाते हुए नहीं देखा, ये तरीका नहीं देखा? क्या इन्हें नहीं पता कि किस तरह से खिलाया जाता है और क्या तमीज होती है, किस तरह से सब लोगों की इज्जत करके उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बर्तनों में खिलाया जाता है? मानते हैं बहुत सारी जगह जो है ना डिस्पोजेबल क्रॉकरी यूज होती है, पर प्लेट तो कम से कम प्रॉपर रहती है, जिसमें कि आप जितना भी सालन है, कोरमा वगैरह है, वो डोंगों में आता है, और जितनी चावल यानी बिरयानी है, जर्दा है, ये सारी डिशेस में आता है, जो बेसिकली राइस प्लेट होती हैं। ये तो तब की बात है जो बंदा रेस्टोरेंट चलाता है। यही वजह है कि इसकी रेस्टोरेंट की रेटिंग इतनी गिरी हुई है, वहाँ पे बदबू है, लोग वह कंप्लेन और सिर्फ कंप्लेन करते हैं। रेस्टोरेंट से और याद आया, इसने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें ये लिखा था कि लोग बाग जो है ना अपना गोश्त ले आएँ और इनसे जो भी बनवाना है वो बनवा के ले जाएं, और उसके रेट बता रखे थे इन्होंने, 850 रुपये किलो, 1050 रुपये किलो। मतलब लोग बाग जो है गोश्त भी अपना लेकर आए और उसके बाद में भी इतने ज्यादा हाई चार्जेस दें। असल में इनकी गलती नहीं है, ये कल्चर काफी हद तक जो ना पाकिस्तान में चलता है, और वहां पर कुर्बानी कर दी कसाई ने, गोश्त बना के दे दिया कसाई ने, और गोश्त जो चला गया कहाँ पर, शॉप्स पे चला गया, और वहाँ पे तरह तरह की डिश जो भी बनवाना चाहते हो, स्टू, कोरमा, बिरयानी, जो भी बनवाना चाहते हो वो बनकर आ गया, उनको बनवाई दे दी।
बाहर से नान आ गए तो तुमने क्या कर लिया भाई, हर चीज तो तुम्हारी खरीद के हो गई, फिर कैसा सेलिब्रेशन, ऐसे ही सेलिब्रेशन करना है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, बाहर जाओ रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ, डिशेस खा कर आओ और आ जाओ अपने घर में, फिर तो वो बर्तन भी धोने की जरूरत नहीं है। और भाई डेफिनेटली उन घरों में बर्तन धोने के लिए भी कोई और ही आता होगा, ये तो धोती नहीं होंगी बिल्कुल भी। और डब्बा का ये वाला जो प्रपोजल था जो कि रेस्टोरेंट के लिए था, वो पूरी तरह से लगता है बिल्कुल फ्लॉप रहा, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उन्होंने पूरा का पूरा अपना रेस्टोरेंट को बंद रखा। आई मीन संडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ हुई हैं वो सैटरडे को हुई होंगी, और जो बच्चे कुछ कुर्बानियाँ हैं वो हुई होंगी संडे या मंडे को। तो ऐसे में जो भी लोग अपना गोश्त लेके ये सब करवाना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो संडे को आएंगे या फिर मंडे को आएंगे, लेकिन ना 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 ना, इन्होंने तो पूरा पूरा बंद रखा है संडे को, और उसके बाद में कैप्शन लगा रखा है उसमें कि हम जो मंडे को ओपन होंगे। इससे भी पता लगता है कि इनको कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं मिला है और इनका ये वाला प्रोग्राम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा है। एक और चीज़ पूरे व्लॉग में नोट करी कि दादी जो बन गई है, नई नई दादी जो बनी है, वो तो बहुत बेइंतहा खुश है। खुश होना भी चाहिए, पोता आ गया है आखिर, उनकी मांगी हुई मन की मुराद जो वो पूरी हो गई है, तो उनका खुश होना जायज़ दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में अम्मी क्यों इतने गायब रही, वो व्लॉग के अंदर बहुत कम सीन में दिखाई दी, या ये कहिए कि जिस टाइम इसकी सास आ जाती है, ये देखा है, वो जो है व्लॉग में कम आती है, वो अधिकतर उससे बचती है। और भाई डॉक्टर के पास गए हैं ये टाँके कटवाने के लिए और साथ साथ उसका सरकम सेक्शन कराने के लिए, जिसको आम भाषा में खतने बोला जाता है। और एक बार फिर पूरा टेंट वेंट लगा के, लाले वाले लगा कर उसके बाद में डॉक्टर के यहाँ चले हैं ये सब कराने के लिए। और डॉक्टर के यहाँ जाने पर फिर अगेन कितने सारे लोगों को लेकर गई है, कह रही है फनी है, खाला है, और उसके बाद में 2 इसके और भी असिस्टेंट हैं, यानी एक तो परमानेंट आया है, दूसरे उसके साथ में जा रहा भी है। ये सारे लोगों को इसलिए लेकर जा रही है कि वो सब इसको पकड़ेंगे और तब जाके टाँके कटेंगे, वरना हो सकता है टाँके ना कट पाएंगे, इसलिए इतने सारे लोगों को ले जा रही है। कुछ इसके हाथ पैर पकड़ेंगे और आराम से उसके टाँके वहाँ कट जाएंगे। कह रही है कि आप सब लोग पूछ रहे थे क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, कुछ अपडेट बताओ, और मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। आखिरकार इतना लंबा रिश्ता जो आपके साथ है, मतलब जिसके साथ में तुम्हारा 4 से 5 साल का रिश्ता है, और उससे भी ज़्यादा 10 साल का, यानी दुगना रिश्ता भाभी के साथ में है, उसकी अपडेट का, उसके हाई हेल्थ का उसका ख्याल नहीं है। इस बात का ख्याल है कि भाई आप सब लोग अपडेट मांग रहे थे और इतने दिन से आपके साथ रिश्ता है तो उनको बताना ज़रूरी था, तो मैं आई हूँ आपके लिए व्लॉग। साफ साफ ये नहीं कहती कि मुझे इसके लिए जो डॉलर छापने थे, जो पैसे छापने थे, मैं उसी के लिए आई हूँ। मैं चाहती तो 2-4 कम्युनिटी लगा के भी डाल सकती थी, फ़ोटो लगा के भी डाल सकती थी कि मैंने बच्चे का ये कर लिया है, अब मैंने बच्चे का ये कर लिया है, मेरी अपडेट ये है हेल्थ की, मैं टाँके कटवाने जा रही हूँ, टाँके ठीक हैं, डॉक्टर ने क्या बताया है। इन सबको 4-4 लाइनों की अपडेट करके भी आप रोज़ जो है जो छोटे छोटे क्लिपिंग ऐड कर रहे थे, उनके बजाय ये सब भी कर सकते थे और वो भी गलत नहीं होता, इन्फॉर्मेशन उनके साथ पहुंच जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में डॉलर कैसे छपते। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और एंड करते हैं यहीं पर। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? तब तो आपने देख ही लिया, उसके बाद में ये भी देख लिया कि किस तरह से लोगों की ये बेइज्जती करता है, घमंडी इतना हो गया है, ना तमीज़ है ना मैनर्स है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह का मजाक करता है, छोटी अम्मी बड़ी अम्मी, भैया वो अम्मी नहीं हो सकती, और झूठी तरीके से भाई की या भाभी की परवाह करके भी दिखा दी इन्होंने। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।